विपक्षी पार्टियां हो या सत्ता की पार्टियां हो या हम आम आदमी हो, चाहे अधिवक्तागण हो, कोई इनको गंभीरता से नहीं लेता है। जब चुनाव आयोग स्वयं तैयार है सारी चीज करने के लिए, तो उसका विरोध तो अतार्किक। चुनाव आयोग ने कहा कि आप आइए, आप दीजिए अपनी आपत्तियां हमको, ये जो भी एविडेंस हो रिटर्न में दीजिए आप हमको, तो आप देते हैं उसको। अगर कोई चीज होती चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट उसको क्लियर करता, लेकिन ऐसा कोई तो एविडेंस है नहीं, ना सबूत है। तो ये सब चीजें इनको सिर्फ चुनाव में क्यों याद आती? कहीं भी चुनाव रहेगा तुरंत ये पहुंच जाएगी। हमारा ये कहना है कि जो भी उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लिया है वो बिल्कुल सही है, और राहुल गांधी बिना वजह का सिर्फ किसी तरह उनको फेम में रहना है, इसीलिए वो कुछ न कुछ गलत बयान केवल मीडिया में आकर के इस तरह का झूठा बयान दे देना और बच करके जवाबों से निकल जाना, ये राहुल गांधी की अपरिपक्वता को दर्शाता है। इसीलिए लोग इनको सीरियसली नहीं लेते। अगर उनको वोट चोरी का इतना ही, तो उस सुधार में तो इनको सहयोग करना चाहिए, लेकिन उसका सहयोग ना करके केवल बिहार के इलेक्शन या जहां पे भी जब कोई इलेक्शन होता है किसी प्रदेश में, इस तरह के बेबुनियाद मुद्दे उनके द्वारा उठाए जाते हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से वोट चोरी का बम जो है वो फोड़ दिया है, और इस बार ब्राजील की एक मॉडल को लेकर के उन्होंने आरोप लगाया है। नमस्कार, मैं हूं अमित मिश्रा, आप देख रहे हैं ना उत्तर प्रदेश। आज हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे को लेकर के, जिस तरीके से राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया है और लगातार एक बार फिर से चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं और तमाम वो साक्ष्य जो है वो दे रहे हैं। लेकिन एक और जहां एसआईआर का विरोध जो है वो विपक्षी पार्टियां, राहुल गांधी समेत तमाम लोग कर रहे हैं, इसको लेकर के जो विधि के जानकार है, अधिवक्ता जो है वो क्या सोचते हैं, उनसे ही जानेंगे कि आखिर में जो विधि के जानकार है इस मुद्दे को लेकर के क्या सोचते हैं। हम इस समय प्रयागराज की कचहरी में मौजूद हैं और तमाम यहाँ पर अधिवक्ता जो है वो बैठे हुए, इनसे जानने का प्रयास होगा कि आखिर में सर किस तरीके से राहुल गांधी के इस बयान को देख रहे हैं। एक बार फिर से वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है। राहुल गांधी ने जो भी मुद्दे उठाए वो मात्र अपने चुनावी फंडा बनाने के लिए उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट माने उच्चतम न्यायालय ने जब आपत्तियां सबसे कहा कि सारी आपत्तियां दी जाए, आपत्तियां इनवाइट किया, उस पर किसी ने कभी कोई कार्य नहीं किया। आज चुनाव आयोग स्वयं सारी आपत्तियों का निस्तारण एसआईआर से कर रहा है, फिर भी अगर चुनावी मुद्दा बनाने के लिए मात्र मंच से हमारी जनता को परेशान करने और उन्हें बरगलाने के उद्देश्य से ये किया जा रहा है, ये सब फर्जी है। वो कहीं से भी चुनाव आयोग लगी हुई है और जो भी गलतियां हैं चुनाव आयोग में या बीएलओ द्वारा के माध्यम से वो सब सुधार की जा रही है। जल्दी इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय का भी निर्णय आ जाए। एक आप अधिवक्ता है क्योंकि विधि के आप जानकार हैं, नियमों का पालन करना करवाना ये आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो क्या लगता है कि समय समय पर नियमों का परिवर्तन होना चाहिए, जिस तरीके से चुनाव आयोग जो है एसआईआर नियम ला रहा है जिसके तहत परिवर्तन हो रहा है? ये जो एक असली मुद्दा ये है कि समय समय पर चुनाव आयोग को रिव्यू करते रहना चाहिए अपनी ये जो चुनाव की लिस्ट है, नाम वाली लिस्ट है, क्योंकि अक्सर होता है कि आदमी रोजगार के सिलसिले में जहाँ गया वहां उसका नाम हो जाता है और जहाँ उसका निवास है वहां, तो दो जगह से वोटर हो जाता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग लगातार इसको रिव्यू करता रहे, और हमें नहीं लगता कि चुनाव आयोग अगर कुछ इस तरह से सक्रिय रहेगा तो ऐसी गलतियां दोबारा हो पाए। तो राहुल गांधी लगातार एक तरफ जहां वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, और जब चुनाव आयोग एसआईआर ला रहा है और कह रहा है कि हम तमाम जो फर्जी वोटर है उनकी छटनी करके साफ सुथरी मतदाता सूची जो है वो जारी करेंगे, तो फिर राहुल गांधी इस पर सवाल क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या कहा अभी, चुनावी मुद्दा उनके पास कुछ नहीं। आज देश को विकास या अन्य चीजों की जो मांग है उसको करने के बजाय वो उनके पास पुराना वही राग है। बाकी इस चुनाव में इसका तो कहीं कोई धरातल पर कोई उनका आधार है, बिना आधार के वो चुनाव में जो भी आ रहा है उसका आपके सामने है। जब चुनाव आयोग स्वयं तैयार है सारी चीज करने के लिए, तो उसका विरोध तो अतार्किक। बिल्कुल अतार्किक विरोध जो है वो है। और सर कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए, उच्चतम न्यायालय ने अगर कोई निर्णय लिया है, हमारी सबसे बड़ी न्यायालय है, हम उसके प्रहरी हैं, अगर उच्चतम न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है उसको, और ये सब चीजें इनको सिर्फ चुनाव में क्यों याद आती है? कहीं भी चुनाव रहेगा तुरंत ये पहुंच जाएगी। हमारा ये कहना है कि जो भी उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लिया है वो बिल्कुल सही है, और राहुल गांधी बिना वजह का सिर्फ किसी तरह उनको फेम में रहना है, इसीलिए वो कुछ न कुछ गलत बयान करते रहते हैं। अभी उन्होंने जैसे बात करें तो प्रयागराज का उन्होंने मुद्दा उठाया था। वो लड़का आता है कहता मैं तो मुंबई कभी गया नहीं, उन्होंने मुद्दा उठाया था कि ये फर्जी मतदाता जो है वो महाराष्ट्र में वोट डाल रहा है।
वो व्यक्ति आता है कहता है मैं महाराष्ट्र गया ही नहीं, महाराष्ट्र को मैंने देखा ही नहीं, तो मैं मतदान कैसे कर सकता हूँ? जैसा कि सभी भाइयों ने, अधिवक्ता भाइयों ने बोला, इस मुद्दे पे बेवजह के मुद्दे उठाना उनकी शुरू से आदत रही है, राहुल गांधी की। और जो एसआईआर के मुद्दे पे आपने बात की, या वोट चोरी के मुद्दे पे बात की, वोट चोरी का अगर आप आरोप लगा रहे हैं, और ये जैसे हमारे प्रयागराज के लड़के के बारे में आपने पूछा, कोराव का, उस लड़के ने मीडिया के सामने आकर के अपने पूरे तथ्यों को रखा कि मैं कभी बॉम्बे नहीं गया, मेरे लिए जो ये बोल रहे, या इसके अलावा भी एक कोई महिला थी, उसका नाम ब्राजील की मॉडल है अभी, हाँ, उन्होंने हाल ही में उनका भी ये मामला आया। तो राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी के जो भी आरोप सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं, वो टोटल बेबुनियाद है, बिना तथ्यों के हैं, तर्कहीन है। और अगर उनको वोट चोरी का इतना ही इस आरोप की सत्यता को उजागर करना है, तो उनको एसआईआर के मुद्दे पे कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि एसआईआर का जो मुद्दा है वो इसी वोट चोरी को रोकने के लिए वोट लिस्ट का अपडेशन हो रहा है। वोट लिस्ट अपडेट होगी, जहां पे जो लोग मर गए हैं, गुजर गए हैं, दिवंगत हो गए हैं, या वो लोग जो छोड़ करके अपने जहां पर उनकी वोटर लिस्ट में नाम था वो जा चुके हैं, उन्हीं पे तो सुधार करने की बात कर रहा है वो निर्वाचन आयोग। तो उस सुधार में तो इनको सहयोग करना चाहिए, लेकिन उसका सहयोग ना करके केवल बिहार के इलेक्शन या जहां पे भी जब कोई इलेक्शन होता है किसी प्रदेश में, इस तरह के बेबुनियाद मुद्दे उनके द्वारा उठाए जाते हैं, और उनको विपक्षी पार्टियां हो या सत्ता की पार्टियां हो या हम आम आदमी हो, चाहे अधिवक्तागण हो, कोई इनको गंभीरता से नहीं लेता है। लेकिन वो अपने जबान से वो लाचार है, उनको बोलना है, तथ्यहीन बातों को रखना है, लिहाजा हम लोग ये सुनते हैं। लेकिन हर अधिवक्ता हो चाहे समाज का हर आदमी वो जानता है कि इनकी बातों में कोई तर्क है कि नहीं है। एसआईआर का मुद्दा जो उठाया है इस सरकार ने, बहुत ही अच्छा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं एक अधिवक्ता होने के नाते कि केवल बिहार ही नहीं, अभी हमने ये भी जानकारी हुई कि यूपी, बंगाल और कई स्टेटों में एसआईआर को लागू करने की बात हो रही। पूरे भारत में एसआईआर को लागू करना चाहिए, और जैसे जहां जहां जिन लोगों के एक्स्ट्रा नाम चल रहे हैं उनको हटा करके अपडेट करना चाहिए वोटर लिस्ट को। इसी से हमारी निर्वाचन व्यवस्था सुधरेगी, और इसकी वजह से राजनीतिक दलों में भी सुधार आएगा, सब चीजों का होगा। अच्छा, ये देखा जा रहा है जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार इस तरह के मुद्दे उठाते हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, डिबेट करते हैं, और एक ही बात आती है कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी करके सरकार बनाई जा रही है। फिर जब चुनाव आयोग एसआईआर की बात करता है तो वहां पे राहुल गांधी जो है वो उसका विरोध करने लगे। यहाँ पे मैं एक फिर बात कहना चाहता हूँ कि अभी जब निर्वाचन आयोग ने सभी पार्टीज को बुलाया था कि जिसको अगर किसी भी मामले में आपत्ति है तो आप अपनी लिखित आपत्ति दीजिए, या राहुल गांधी से उन्होंने कहा कि आप अपना हलफनामे के माध्यम से दीजिए, वहां पर ये पीछे हट जाते हैं। कोई अपना इन्होंने शपथ पत्र के माध्यम से अपनी कोई शिकायत नहीं की। क्या लगता है राहुल गांधी इस तरह का मुद्दा क्यों उठाते हैं? मैंने जैसे कि बड़े भाइयों ने बताया कि उनके पास कोई भी जनता के कोई ना बेरोजगारी के मुद्दे हैं, ना व्यापार से रिलेटेड मामले हैं, ना कोई शिक्षा का मुद्दा है, उनको केवल सरकार को बदनाम करना है, मात्र इसकी वजह से इनके द्वारा ये मुद्दे उठाए जाते हैं। एक और सवाल उठ रहा है, राहुल गांधी ने अभी आर्मी को लेकर के भी कहा कि जो आर्मी है उसमें 10% सवर्ण जो है सबसे ज्यादा कब्जा होने का। कल उनका एक स्टेटमेंट ये आया है कि उन्होंने अडानी, अंबानी और भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों पे आरोप लगाए कि सब जगह पर एक सवर्ण जातियों का कब्जा है, उन्हीं लोग हैं। बिना ये भी देखिए, बिना तथ्यहीन मुद्दा है ये। अगर वो उनके व्यापारिक प्रतिष्ठानों से पता करते हैं कि कितने लोग एम्प्लॉय किस किस कास्ट के हैं, ओबीसी कितने हैं, उसमें एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, तो ये इनकी बातें एकदम गलत साबित होती। लेकिन उनको मैंने जैसे पहले बोला, उनको केवल अपना बयान देना है, बयान देकर के निकल जाना है, गवर्नमेंट पे आरोप लगाना है, जबकि सरकार को अपना कार्य करना है। उनको कार्य करना नहीं, विपक्ष में है तो केवल उनको झूठा बयान देना है और जनता को बरगलाना है, झूठा बयान देना है। सीनियर अधिवक्ता है। अरे सर, क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा है कि वोट चोरी के मुद्दे पे जब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया कि आप लोग आइए, सब लोग अपना ऑब्जेक्शन इन्वाइट किया, तो आपको ऑब्जेक्शन देना चाहिए वहाँ पे। अगर वोट चोरी की आपको जानकारी है कि वोट चोरी हुई, तो आप इन्वाइट करते, ऑब्जेक्शन देते तो क्लियर हो जाता। प्रैक्टिकल तो ये है कि किसी के पास वोट चोरी का कोई एविडेंस ही नहीं है, तो आप कुछ भी कह सकते। अच्छा, एक हम बात करें, अगर कोई बात आती है, कोई सवाल उठता है, क्योंकि अधिवक्ता है, आप दिन रात सवाल, कोई एक तरफ पक्ष उठाता है, दूसरा पक्ष उसका जवाब देता है, तो नियम क्या कहता है कि अगर कोई जिरह शुरू होती है तो उसमें नियम क्या कहता है कि कोई सबूत हो तब सवाल उठे? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपके पास कोई सबूत हो तो आप उस सबूत को पेश करिए। जब एसआईआर ने कहा है, आप चुनाव आयोग ने कहा कि आप आइए, आप दीजिए अपनी आपत्तियां हमको, ये जो भी एविडेंस हो रिटर्न में दीजिए आप हमको, तो आप देते उसको। अगर कोई चीज होती है चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट उसको क्लियर करता, लेकिन ऐसा कोई तो एविडेंस है नहीं, ना सबूत है। अच्छा, कभी देखा जाता है कि जब आप किसी पक्ष का आरोप जो है किसी के ऊपर लगाते हैं
तो कोई हलफनामा या कोई कागजी प्रक्रिया करते होंगे। तो जब राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग जब उस कागजी प्रक्रिया को पूरा करने की बात कर रहा है तो वो नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल होना चाहिए ऐसा, बिना इसके तो कोई आरोप आप लगा ही नहीं सकते। आप कहने को कुछ भी कहिए, लेकिन होना चाहिए, नियम के तौर पर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, होनी चाहिए कि आप बिल्कुल क्या आप इस पे मेरा एक तर्क ये है कि अगर हम किसी भी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। हम न्यायपालिका हमारे पास है, कार्यपालिका तो ठीक है अपनी विधानसभा में और संसद में अपनी जो बातें कह रहे हैं, लेकिन अगर वो सरकार की या निर्वाचन आयोग से किसी भी चीज से असंतुष्ट है तो इनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। जितने भी भारत देश के बड़े बड़े अधिवक्ता हैं ये इनकी पार्टी या इनके सहयोगी हैं, तो ये उनके माध्यम से अपनी बातों को सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं रखते? केवल मीडिया में आकर के इस तरह का झूठा बयान दे देना और बच करके जवाबों से निकल जाना, ये राहुल गांधी की अपरिपक्वता को दर्शाता है। इसीलिए लोग इनको सीरियसली नहीं लेते। अगर आप एक अधिवक्ता है, कोई आपके पास पीड़ित आता है, किसी के ऊपर आरोप लगाता है, तो उस दौरान प्रक्रिया क्या होती है? भाई पहले तो हम ये जांच करते हैं कि जो आरोप लग रहा है वो किन तथ्यों पे लग रहा है और उसका आधार क्या है। भाई अगर किसी के ऊपर आरोप लगाया जाएगा तो कुछ उसमें ऐसा उसने किया होगा तब तो लगाया जाएगा। तो जब तक हमें पूरी चीज साक्ष्य सबूत हमारे पास नहीं आएंगे तो हम उसको तैयार कैसे करेंगे? तो अगर कोई भी आरोप हम किसी के ऊपर लगाएंगे तो उसका साक्ष्य होना हमारे पास बहुत ही जरूरी है। बिना साक्ष्य के आधार पे आरोप एकदम तो ये जो साक्ष्य दिखा रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसकी प्रामाणिकता कौन करेगा? प्रामाणिकता इसकी तो भाई SIR और सुप्रीम कोर्ट ये सब चीजें हैं। ये सिर्फ इनको चुनाव में किसी तरह, भाई कांग्रेस वर्तमान समय में पूरी तरह से एकदम खत्म हो चुकी है। किसी तरह इनको फेम में बने रहना है, मीडिया में आना है, बस तो उसका कुछ तो आधार ये लेंगे। मीडिया में आना है, कुछ आधार लेंगे। सर आखिरी सवाल आपसे ये कि अगर एक किसी भी प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो उसमें लिखित दस्तावेज या लिखित प्रक्रिया गुजरती है, उसके चुनाव आयोग बताता है तो राहुल गांधी या तमाम जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो जाते नहीं। क्यों जाएंगे? उनके पास कोई साक्ष्य तो है नहीं भाई। राहुल गांधी बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है और चुनाव आयोग ने भी कहा है कि कोई जो जिन्होंने आरोप लगाया वो मेरे पास आया ही नहीं। सही कहा, क्योंकि साक्ष्य जिसके पास साक्ष्य नहीं, सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाना, जनता को बेवकूफ बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। तो बिना आधार के तो इसीलिए कांग्रेस का आज आधार नहीं बचा है। बिना आधार के इस तरह से, बिना किसी तर्क के, बिना किसी साक्ष्य के जो बोलना आज कांग्रेस के लिए घातक हो गया। क्या लग रहा है? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि बड़ा बम विस्फोट है, ये जो वोट चोरी है, इससे पूरा सरकार झेल जाएगी। आज तक राहुल गांधी ने इस संबंध में एक भी साक्ष्य न तो न्यायालय के समक्ष रखा है न पब्लिक के समक्ष रखा है। मंच से बोलने का कोई कुछ भी बोल सकता है, यही आजादी हमें मिली, उसी आजादी का उपयोग कर रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, साफ तौर पे अगर बात करें तो प्रयागराज के वो अधिवक्ता है जो लगातार हर नियमों को जानते हैं और लगातार नियमों को पालन कराने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं, और इसको लेकर के उन्होंने अपनी बेबाकी से बात रखी और साफ तौर पे कहा है कि राहुल गांधी केवल एक चुनावी स्टंट जो है उसको अपनाते हैं और फेम में बने रहने के लिए इस तरह का मुद्दा उठा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अमित मिश्रा, नाउ उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।